हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल आईएमएस लखनऊ। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। कुछ सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। बायोलॉजी का भी, फिजिक्स में तो कुछ टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, और जो केमिस्ट्री है आपकी उसमें तो पूरा 11 चैप्टर हटा दिया गया है। तो पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपके 11th में 22 चैप्टर से दिन में से 3 चैप्टर हटा दिया गया है। 2 चैप्टर आपके प्लांट फिजियोलॉजी से हैं। पहला आपका आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड दूसरा चैप्टर आपका आता है मिनरल और न्यूट्रिशन वाला। थोड़ा रटने वाला चैप्टर था तो हट गया, तो काफ़ी सुकून महसूस हो रहा होगा। और फिर आता है आपका एक चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा हम लोग को वही आता था, क्योंकि ह्यूमन फिजियो का पहला चैप्टर है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। वही चैप्टर सबसे अच्छे से हर एक जो स्टूडेंट होते हैं सबसे अच्छा उन्हीं का, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में है सबसे अच्छा वही तैयार होता है। तो ये 3 चैप्टर 11 से हटा दिए गए हैं। पहले 12th में आपके 16 चैप्टर होते थे, अब उन्हें हटा के 13 कर दिया गया है। 3 चैप्टर इसमें से भी हटाया गया है। तो 3 चैप्टर ये कौन से हैं? आपका एक चैप्टर है जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो पहला चैप्टर था। थोड़ा रटने वाली भी चीज़ें उसमें थी बहुत ज़्यादा, मतलब, और थोड़ा बेसिक था, थोड़ा आसान भी था, लेकिन हट गया तो क्या ही कर सकते हैं। चैप्टर आपका आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, जो स्ट्रेटजी ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन था, वो भी चैप्टर को हटा दिया गया है अब। और एक आता है आपका इकोलॉजी वाले यूनिट से एनवायरमेंटल इश्यूज, इस चैप्टर को भी रिमूव कर दिया गया है। तो बायोलॉजी में टोटल 6 चैप्टर हटाए गए हैं। पहले आपके 38 चैप्टर्स थे, अभी 32 चैप्टर्स हैं। तो एक डाउट आता है कि नीट 2023 के जो बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, उसमें भी रिड्यूस सिलेबस का रहेगा नीट में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पूरा फोकस से पढ़ाई करें। ये नीट 2024 में भी 2024 या 25 में इम्प्लीमेंट हो, तो आप अभी नीट 2023 के जो स्टूडेंट हैं वो फुल्ली आप फोकस रहें, एकदम थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट ना हो इन सब न्यूज़ से। क्योंकि यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग थंबनेल लगा के पूरा एकदम हाइप क्रिएट करे रहते हैं, जो बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं काफ़ी। तो आप पढ़ाई पे फोकस करें, आपको अटकने की जरूरत नहीं, 1 महीना कंसंट्रेट होकर फोकस करें। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में क्या सिलेबस, 11 चैप्टर रिमूव किए गए हैं। तो जो चैप्टर्स एकदम रटने वाले थे और बहुत मतलब बोरिंग थे, उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं थे, वो चैप्टर्स को हटाया गया है। तो जो नीट 2024 के एस्पिरेंट होंगे या 25 के, वो तो काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि वो चैप्टर्स हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो हम लोग की भी बहुत दिक्कत है। पहला तो सॉलिड स्टेट है, सेकंड सरफेस केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट तो थोड़ा आसान था, ठीक है, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री तो बहुत रटना पड़ता था और कुछ समझ में नहीं आता था मेरे को। जब मैं तैयारी करता था मेरे को तो पर्सनली कुछ नहीं समझ में। थर्ड चैप्टर आपका है मेटलर्जी। मेटलर्जी तो उसमें भी काफ़ी रटने वाली चीज़ें थी, और कहाँ से क्या पूछ ले, और का नाम सब एकदम सेम लगता था, फुल्ली कंफ्यूजिंग चैप्टर था। तो वो भी काफ़ी बोरिंग चैप्टर था मेरे हिसाब से। मैं जब तैयारी किया तो बहुत रटना पड़ता था मुझे। तो पी ब्लॉक 11th और 12th से दोनों से हटा दिया गया है। तो मतलब आपको अब पी ब्लॉक की झंझट उतनी नहीं रह गई है, क्योंकि इसमें तो दुनिया के रिएक्शन दिए होते थे, इनकी प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी, यहाँ एक्सेप्शन वहाँ एक्सेप्शन, खूब परेशान हो जाते थे। हाइड्रोजन जो एक छोटा चैप्टर था 11th का, उसको भी हटा दिया गया है। एस ब्लॉक को भी हटा दिया गया है। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लास्ट चैप्टर थी शायद 11th की, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वहाँ से भी बहुत डाउट रहता था क्या, लेकिन वहाँ से जनरली ट्रेंड बना था कि वो वहीं से पूछ रहे हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ओजोन डिप्लीमेशन है, ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन पूछ। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है 11th का ही है, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में भी हालांकि वो बेसिक बनाता था आपके थर्मोडायनेमिक वगैरह का, लेकिन हट गया है तो ठीक ही है। अब थर्मोडायनेमिक वो सब बताएंगे, हो सकता है आपको जब पढ़ें आप नीट 2024 या 25 के लिए। फिर आपका आता है 12th में पॉलीमर्स है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो पॉलीमर्स तो रटने वाली चीज़ थी, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो बहुत अच्छी लगती थी मुझे जब मैं पढ़ता था, क्योंकि उसमें दवा के बारे में है। तो एक जो भी एस्पिरेंट है उनका एम यही होता है कि वो दवा के बारे में जितना जान सकें। तो थोड़ा बेसिक दिया था जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था, लेकिन हट गया है अब तो कोई उतना और 12 जो फिजिक्स है आपकी, फिजिक्स में भी काफ़ी टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, तो आप क्या कीजिएगा, जो उनका एनसीईआरटी वाला वेबसाइट है आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा पूरा कि कौन से चैप्टर रिमूव किए गए हैं, कौन से चैप्टर नहीं रिमूव किए गए हैं। तो आप जो नीट 2023 के स्टूडेंट हैं वो कम्प्लीटली आप पढ़ाई पे फोकस रखिए, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट ना होइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत लोग मतलब ऐसे व्यूज़ के लिए और सब चीज़ों के लिए हाइप क्रिएट करके रखते हैं। तो आपको थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, 1 महीने मजबूती से पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो यार, क्योंकि अब इतना से अगर सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो समझो कंपटीशन किस हिसाब से जाएगा नीट 2024 का।
एकदम डेप्थ में हो सकता है क्वेश्चन बनाएं या बहुत हाई लेवल का थोड़ा क्वेश्चन पेपर अपडेट करें नीट 2024 का जो पेपर होगा, क्योंकि जब सिलेबस रिड्यूस होता है तो उनको क्वेश्चन उतने में से ही क्रिएट बनाना है। तो सोचिए किस लेवल की क्वेश्चन बनाएंगे। या और 21 लाख 22 लाख एस्पिरेंट हर साल लगभग अपीयर हो रहे हैं। इस बार तो सबसे ज़्यादा भारत का सबसे बड़ा परीक्षा हो गया है नीट यूजी। तो सोचिए आप कंपटीशन कितना बढ़ते जा रहा है। तो आप इतना मेहनत करें कि इस बार ही निकल जाए, ये झंझट आपको जो नीट 2023 के स्टूडेंट हैं ना रहे। और बस इतना ही कहूँगा मैं। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।